बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एक्टिविटी टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि हमने आपसे कहा था 2022-2023 के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आज से बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ओवरव्यू लास्ट वीडियो में हो गया था, उसमें उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि भाई क्या तरीकाकार होता है जो भी, लेकिन बाकायदा जो आगाज़ है वो पहला स्टेप जो होता है, पहला कदम वो यही होता है कि आपने प्रोफेसर्स को मेल कैसे करनी है। मीन्स कि आपने चाइनीज़ प्रोफेसर्स को ईमेल कैसे करनी है और कौन सी ईमेल सेंड करनी है, तो उससे जुड़े सवाल जो है वो अभी हम कवर करेंगे, जो लास्ट टाइम पूछे थे और आप भी आने वाले दिनों में आप पूछेंगे, तो वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसी अभी बता के मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा कि आपने कौन सी ईमेल सेंड करनी है प्रोफेसर को। ठीक हो गया, किस प्रोफेसर को करनी है, कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं, ये बाद की बातें हैं। पहला कदम ये कि आपने प्रोफेसर को मेल कैसे सेंड कौन सी करनी है। ठीक हो गया, तो इससे जुड़े सवाल अभी हम कवर करेंगे। चल गुरु हो जा शुरू। पहला क्वेश्चन हमें लिखनी है, भूल जाते हैं कि प्रोफेसर हमने मेल कौन सी सेंड करनी है। मेल की बॉडी होगी एक, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, वो कौन सी है मेल सेंड करनी है वो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल कि जो हमने ईमेल सेंड करनी है उसके साथ हमने कोई चीज़ अटैच भी करनी है, कोई चीज़ मतलब कि अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ये सारी चीज़ें अटैच भी करनी है या नहीं, सिर्फ आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। सीवी कैसे बनानी है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो स्टेप होगा वो सीवी का होगा, तो अच्छी सीवी तैयार करनी है और वही सीवी अटैच करनी है। रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान, इस तरह की कोई चीज़ भी आपने अटैच नहीं करनी। ठीक हो गया। अब मैं पहले अगले सवाल पर जाने से पहले आपको मैं मकसद बता दूँ। आप सोच रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स तो जानते होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया होगा, कुछ बिल्कुल नए होंगे कि ये ईमेल करने का मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना होता है। एक्सेप्टेंस लेटर ये होता है कि मींस कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में होते हैं, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एक हमारा सुपरवाइज़र अलॉट होता है। हमें यूनिवर्सिटी कह देती है कि आप अपने सुपरवाइज़र फाइंड करें। ये 5-6 उस्ताद हैं आपकी डिपार्टमेंट के, इनमें से जो भी उस्ताद है आपका टीचर जो भी होता है, ठीक है, वो टीचर वो आपका उसको आप कहते हैं कि भाई सर मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या जो भी है, आप मेरी गाइडेंस रहनुमाई कीजिएगा। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है, वो आपका सुपरवाइज़र बन जाता है और वो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करता रहता है। ठीक है, इसी तरह चाइनीज़ के जो प्रोफेसर हैं वो भी मास्टर और पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स, हर प्रोफेसर के पास 2, 3, 4, 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, किसी के पास नहीं भी होता। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सुपरवाइज़र तलाश करना है उनके लिए आपने मेल सेंड करनी होती है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। ठीक है, ये मज़ीद चीज़ें आगे आपको समझ आती जाएंगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बाद में समझ क्लियर हो जाएंगे कि आपने अब पता चल गया कि आपने उसके ईमेल के साथ सीवी अटैच करनी है। आपने बाकी सारी चीज़ें छोड़ते आना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये वो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वही आपने फॉलो करते आना है। ठीक हो गया। पहला हमारा जो कदम है कि आपने मेल कैसे सेंड करनी है, एक्सेप्टेंस लेटर क्या बला है, ये आगे चीज़ें क्या आएंगी, ये बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा, आपका दिमाग खुलता जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ईमेल के साथ सीवी अटैच करनी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी अटैच नहीं करना। कि ईमेल कितने प्रोफेसर को करनी है, मीन्स के काफ़ी प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे, कितने प्रोफेसर को आपने मेल सेंड करनी है। तो वो ईमेल जो है आपने मुख्तलिफ, हर यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट नहीं भी होगा, तो वो फिर एक मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर की तादाद है जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे फूड साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सोशल साइंसेज के जितने होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोफेसर होते हैं। आपके डिपार्टमेंट के मिसाल के तौर पर 100 प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो आपने उनमें से 5 या 6 प्रोफेसर को सेंड करनी है मेल एक दिन, दूसरे दिन दोबारा बाकी प्रोफेसर जो होंगे उनको सेंड करनी है, या 5-10 प्रोफेसर को करके 2-3 दिन वेट करना है। उसके बाद अगर रिस्पांस आए तो ठीक है, नहीं तो मज़ीद को प्रोफेसर को करते जाइएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी आप बढ़ा सकते हैं, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रोग्राम फाइंड करें। ठीक है, प्रोग्राम कैसे फाइंड करने, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये बाद की बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं आपका माइंड क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत कि ये प्रोफेसर कैसे, मतलब कि कितने प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है। ठीक हो गया जी, अब आपको क्लियर हो गया होगा। 5-10 प्रोफेसर को एक दिन मेल करें, अगर 2-3 दिन फिर उसका वेट करें, अगर ना आए रिस्पॉन्स तो फिर मज़ीद 10 प्रोफेसर को एक यूनिवर्सिटी के करें, इस तरह करते जाए। ठीक हो गया। ये बाद में आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा कि प्रोफेसर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के आप प्रोफेसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या सारी बुलाएं। ठीक हो गया, उसमें मज़ीद चीज़ें कवर हो जाएंगी कि जब मैंने मेल करनी है तो उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखना है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर या रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, तो इस तरह लिखना है। वो अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको लेके भी जाऊँगा, बताऊँगा भी सही। इसके बाद है जी ईमेल कौन सी यूज़ करनी है जब आपने सेंड करनी है ईमेल। मिसाल के तौर पर
जीमेल यूज़ करना है। याहू या उसके बाद लड़के आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि भाई क्यू उनकी एक मेल होती है चाइनीज़ की क्यू वो यूज़ करें, उससे जल्दी रिस्पॉन्स आता है। या 163.com उनकी एक होती है, जैसे @gmail.com होता है उनकी @163.com होता है, वो यूज़ करें, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। ये वो बिल्कुल भी नहीं जीमेल से आपको, वो लड़के कहते हैं जीमेल से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जीमेल से अगर सेंड करेंगे मिसाल के तौर पर जैसी मेरी ईमेल फॉर एग्जांपल irfanullah@gmail.com, ठीक है, इससे gmail.com वाली होगी तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो भाई आज तक मैंने सारी जीमेल ही यूज़ की हैं और सारे एक्सेप्टेंस जीमेल से ही मिले हैं। याहू कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, कोई मसला नहीं है। ईमेल डजंट मैटर, जो आप उसमें मवाद इंटर कर रहे हैं वो मैटर करता है असल। अच्छा, ईमेल कब स्टार्ट करें? मिसाल के तौर पर कि अब जैसे चल रहा है अगस्त, 4 अगस्त गालिबन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त है आई थिंक। तो ये 5 अगस्त है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब मेल सेंड करनी है? तो परफेक्ट टाइम इसका क्या है सेंड करने का? तो भाई नेक्स्ट जो आने वाला मंथ है, सितंबर के पहले वीक से या दूसरे वीक से ईमेल करना स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आपको कहेंगे कि अभी स्टूडेंट लड़के कहेंगे कि भाई नहीं कर दे स्टार्ट, वो एक्सेप्टेंस लेटर ले रहा है। आप या आपके कोई दोस्त होंगे एक आज जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर ले भी लिया होगा, मैंने तो ईमेल्स करना स्टार्ट कर दिए, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल भी गया है, ये वो। तो भाई करने दें, आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप अपनी CV वगैरह तैयार करें, ठीक है। CV कैसे तैयार करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी अपनी CV तैयार करें, नेक्स्ट जो है मंथ से आप स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि अभी मसला ये है कि अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो अभी तक अपने जिनको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो अपने प्रोफेसर के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी तक। और रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त या 30 अगस्त तक होगी। उसके बाद जब उनके ग्रुप्स वगैरह बनेंगे स्टडी के, तो वो तब जाके प्रोफेसर के हवाले स्टूडेंट होंगे। अभी पहले स्टूडेंट प्रोफेसर के पास नहीं गए तो प्रोफेसर नए स्टूडेंट कैसे अलाट करेगा? ठीक है, जिनको मिल गए हैं हो सकता है लास्ट टाइम उसके पास स्टूडेंट ना हो, या अभी जिनको मिल गए हैं एक्सेप्टेंस लेटर वो हो सकता है प्रोफेसर के पास मज़ीद ज़्यादा सीट्स हो, जो भी है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने नेक्स्ट मंथ जो सितंबर का महीना आएगा उसके पहले या दूसरे हफ्ते से स्टार्ट कर देनी है मेल्स। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। और इसके लिए टाइम क्या होता है सेंड करने का? मिसाल करो दिन में सेंड करें, रात को सेंड करें, सुबह सेंड करें, कब सेंड करें? इसका अच्छा सा टाइम बता दें, मुख्तस जो है उसमें हम सेंड करें और हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल भी जाए। तो इसका अच्छा और परफेक्ट टाइम जो है आप समझें, तो जितनी लेट नाइट आप मेल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब लेट नाइट मेल करते हैं वो चाइनीज़ के, जब सुबह सुबह, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे मेल सेंड करने वाले, आप जैसे और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेल सेंड करेंगे। इस वजह से जितनी लेट सेंड करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर एक प्रोफेसर को, मिसाल के तौर पर आपके डिपार्टमेंट के मतलब 50 स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के, मिसाल के तौर पर 50 या 100 स्टूडेंट्स हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने मेल सेंड किए हैं उसी में और लड़कों ने भी सेंड किए हैं, वो कोई 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ही प्रोफेसर को मेल सेंड की हुई है। ठीक है, और जब आप जितनी लेट करेंगे तो आपकी मेल ऊपर होगी। तो जितनी ऊपर मेल होगी प्रोफेसर को पढ़ने में आसानी होगी। वो पहली 2, 3, 4, 5 अगर मेल पढ़ेगा तो उसमें पहली आपकी होगी, तो दूसरी अगर आप हो तो CV अटैच जो आपने की होगी वो अगर सही उसको लगा कि भाई ये बंदा ठीक है, इसमें ये काबिल बंदा है, तो वो आपको प्रेफर करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर नीचे आपकी मेल हुई तो हो सकता है वो पढ़े ही ना, वो कहेगा हाँ मेरे पास 1-2 इंटरनेशनल की जगह है स्टूडेंट्स की, तो बस इन्हीं में से 1-2 को दे देते हैं, बाकी फारिग करो। तो इस वजह लेट जितनी हो सके पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप समझ लें 11, 12, 2, 1, 12, 1, 2 जितना भी आप लेट हो सके। अगर आपके पास लेट नहीं भी हो सकते तो 11, 12 टाइम भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये टाइम है परफेक्ट ईमेल सेंड करने का। दिन को अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि दिन को सेंड करें या ना करें, कर दें अगर करना चाहते हैं। तो बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारे का सारा रात को ही मैंने मेल सेंड की थी और एक्सेप्टेंस लेटर लड़कों को मिले थे। तो ये थी सारी कंडीशंस कि आपने मेल कैसे सेंड करनी है, अब कौन सी मेल सेंड करनी है, तरीकाकार क्या है, कैसे अटैच करनी है CV, वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके बताऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने गूगल में आके टाइप करना है, गूगल में, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आपने गूगल में आके टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, और इधर आके चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2022-2023
इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको प्रोसीजर पूरे का पूरा नज़र आ जाएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाएंगे। ये 6 स्टेप दिए गए हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं पहला स्टेप कि आपने हाउ टू सेंड ईमेल्स चाइनीज़ टू चाइनीज़ प्रोफेसर, कि आपने चाइनीज़ प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी है। पहला तरीकाकार जो है इसके लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए यही होता है कि आपने मेल कैसे सेंड करनी है, आपको मेल करना आना चाहिए। तो इसमें आपने सब्जेक्ट, टाइटल में आपने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट में आपने लिखना होता है ये लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, ये अट्रैक्टिव है जो मैं आज तक यूज़ करता आया हूँ। रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सुपरविजन, ये भी आप लिख सकते हैं। इन तीनों टाइटल में इनको यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन कॉपी करता हूँ और चला जाता हूँ जीमेल में। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये हो गया। और रेसिपिएंट में आपने वो ईमेल डालनी है जिस प्रोफेसर को आपने मेल सेंड करना होगा। बाकी आपको पता है, यहाँ पे अटैच करके आपने सीवी अटैच करनी है जहाँ पे आपके कंप्यूटर में आपकी सीवी रखी हुई है, और उसके बाद कर देना है सेंड, ठीक हो गया। और उसके बाद के नो अनदर क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी टाइप इन ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी में हमें क्या टाइप करना होगा। तो ईमेल बॉडी में आप ये टाइप कर सकते हैं, ये सारा, ठीक हो गया, ये सारा। और ये पहला है और ये सेकंड ईमेल बॉडी, ये भी टाइप कर सकते हैं। पहले ये फर्स्ट वन, ये सारा जितना भी है, और उसके बाद ये दूसरा, ये भी आप टाइप कर सकते हैं। ये दोनों अच्छे हैं, अच्छे मेथड हैं। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सारी चीज़ें सेम टू सेम आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और बाकी सारी की सारी चीज़ें आप सेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर की यूज़ कर देना है, एमएस की जगह एमएस यूज़ करना है, ठीक हो गया। या मास्टर अगर पीआईडी के लिए करना है तो एमएस को हटा के आप पीआईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूज़ करना है वही। बाकी अगर आपने सीएस अपनी सीजीपीए मेंशन करनी है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर आपकी सीजीपीए ज़्यादा है, 3.5 से ऊपर है तो फिर मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, मेंशन ना करें, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। आई हैव डन माई बीएससी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान विद 3 फला सीजीपीए, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर यहाँ पे बता दिए गए हैं, लेकिन ये हम वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आपको पता चल गया कि इन दो ईमेल बॉडीज़ को आपने यूज़ करना है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जो है मैं ले जाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये इसमें कोई है तो इसको ख़त्म कर दें या रहने भी दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। तो ये मैंने सिर्फ पेस्ट किया है दोबारा। ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने अपने हिसाब से। बीएस किया हुआ है, बीएस कंप्यूटर साइंस जिसे कहते हैं, एमएससी की हुई है। अगर आपने एमएससी की हुई है, 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी या बीकॉम एमकॉम किया हुआ है, तो आपने बीएससी लिखना है या बीकॉम जो लिखना है आगे 14 ईयर्स, या 14 ईयर्स वाला तो नहीं कर सकते, 16 ईयर एजुकेशन साथ लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ बीएससी की हुई है मैंने और साथ लिखता हूँ मैं, बीएससी को तो नहीं लिखना, लेकिन अगर आपने एमएससी की हुई है, एमएससी, ठीक है, एमएससी अगर आपने की हुई है साथ आपने लिखना है 16 ईयर्स एजुकेशन, क्योंकि एमएससी जो होती है वो चाइना में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आपकी एमएससी जो है वो एमफिल है। तो प्रोफेसर भूल जाते हैं वहाँ पे कि ये एमएससी, ये एमफिल इसने ऑलरेडी किया हुआ है और ये हमारे पास जो है पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहता है। तो आपने 16 ईयर एजुकेशन जब आप लिखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि आपने बैचलर किया है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बस यही तरीकाकार था कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है प्रोफेसर्स को और कौन सी सेंड करनी है, और कुछ भी नहीं करना, बस ये टाइप करके आपने कर देनी है अटैच सीवी। अब सीवी कैसे बनानी है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।